हर रोज करोड़ों लोग अपने हाथों से नई चीजें बनाते हैं या जरूरी चीजें ठीक करते हैं। अगर हम आपसे कहें कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बिनोमो के साथ आपके लिए नए वित्तीय अवसर खुल जाते हैं। मध्य प्रदेश में 3000 जूनियर डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा दिया है। 4 दिन की हड़ताल के बाद सभी ने इस्तीफा सौंपा है। जूनियर डॉक्टर कर रहे हैं स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग। कोरोना संक्रमित होने पर परिवार को मुफ्त इलाज की भी मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अब ये जूनियर डॉक्टर। जबलपुर हाई कोर्ट हड़ताल को गैर कानूनी करार दे चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जूनियर डॉक्टर लगातार मांग कर रहे हैं कि उनके स्टाइपेंड को बढ़ाया जाए। कोरोना संक्रमित होने पर परिवार को मुफ्त इलाज की भी मांग की जा रही है। 3000 डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा दिया है और ये जूनियर डॉक्टर्स हैं। मध्य प्रदेश में लगातार यही स्थिति बनी हुई है कि 4 दिन की हड़ताल के बाद सभी ने इस्तीफा सौंप दिया है। काफ़ी नाराजगी है और स्टाइपेंड जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक ये हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी। कोरोना काल में डॉक्टर्स की ड्यूटी और उनके कर्तव्य को कोई भी कमतर कर नहीं आंक सकता। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने देश के डॉक्टर्स की कई बार तारीफ की है। डॉक्टरों को सम्मान देने के लिए उन पर फूल तक बरसाए गए, लेकिन मध्य प्रदेश के 3000 जूनियर डॉक्टर्स ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। सरकार और जूनियर डॉक्टर अपनी बात को लेकर आमने सामने हैं। हाईकोर्ट ने इसे लेकर सख्त टिप्पणी की है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि देश के इतने बड़े राज्य में मरीजों का इलाज कैसे होगा। कोरोना के मामले कम तो हुए हैं, लेकिन महामारी खत्म नहीं हुई है। ये खबर आपके लिए इसलिए भी जरूरी है हम और आप ये समझें कि डॉक्टर्स कितने मुश्किल हालात में काम करते हैं और डॉक्टर्स को भी ये समझना होगा कि उन पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी जुटाते हैं हमारे संवाददाता अंशुल मुकाती से। इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और आकाश द्विवेदी भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले अंशुल, जिस तरीके से हम लगातार इन तस्वीरों को देख रहे हैं, बता रहे हैं, राज्य सरकार कह रही है कि ज्यादातर मांगे तो मान ली हैं, ना जाने कि अब किस बात पर अड़े हुए हैं। वहीं पर ये जूनियर डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आप हमें लिखित में दे दीजिए, हम हड़ताल से वापस अपने काम पर चले जाएंगे। आखिर दिक्कत कहां पर हो रही है, पेच कहां पर अड़ रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जूनियर डॉक्टर्स लगातार अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर है और आज हड़ताल का 5वां दिन है। और कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा यह कहा जाता है कि 4 सूत्रीय मांगें जो हैं जूनियर डॉक्टर्स की वो मान ली गई हैं और डॉक्टर्स कहते हैं कि सरकार ये लिखित में दे। हमारे साथ जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन इंदौर के अध्यक्ष भी मौजूद हैं, जो कि लगातार 4 दिनों से इंदौर के MGM मेडिकल कॉलेज पर डॉक्टरों के साथ है और कल देर रात यहाँ पर भी 475 डॉक्टर्स हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सर, आप लोगों ने इस्तीफा दिया है, क्या मांगे हैं आप लोगों की, जबकि सरकार कह रही है कि आप लोगों की मांगे मान ली गई हैं? सरकार की तरफ से कल एक और बड़ा झूठ सामने आया है। सरकार ने बोला है कि 17% मानदेय में वृद्धि की जा रही है। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो 17% मानदेय में वृद्धि की बात उन्होंने किससे की। सरकार बातचीत करके रास्ता निकालने के बजाय एक तरफा आदेश देती है, एक तरफा अपने बयान देती है। सरकार कोई बातचीत किए बिना ही अगर सारे समाधान निकाल रही है तो ये तो सरकार की मनमानी है। सरकार कभी धमकी देती है, कभी हमारे पदाधिकारियों के घर पे पुलिस भेजती है, कभी कुछ भी झूठ बोल देती है। कल 2 दिन पहले बोला 4 मांगे मान लिए हैं और ये 24% का जो आंकड़ा है ये हमने नहीं दिया सरकार को। 6 तारीख को हमारी मीटिंग हुई थी सरकार के साथ में, उसमें सरकार ने खुद हमें वादा किया कि हम आपके स्टाइपेंड में 24% की वृद्धि कर रहे हैं। हम उससे खुश थे, हमने बस उनसे एक आदेश मांगा। अब कल फिर उन्होंने अपना बयान बदल दिया, कल वो 17% पे आ गए। और ये 17% दे किसको रहे हैं, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या सही है अभी हड़ताल करना, क्योंकि लगातार कोरोना मरीजों का, ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज भी अस्पतालों में अभी फिलहाल जारी है, संक्रमण खत्म नहीं हुआ है और आप लोगों की ज़रूरत अभी अस्पतालों में भी है। हम हर समय बातचीत करने के लिए तैयार हैं। सरकार जब चाहे बातचीत करने के लिए हमें बुलाए, हम जाने को तैयार हैं। हम खुद से भी सरकार के पास जाना चाहते हैं। सरकार बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। सरकार अपना एक तरफा रवैया अपना रही है। जूनियर डॉक्टर्स को डरा धमका के काम पे बुलाने की साजिश है। अंशुल, इससे एक सवाल ये भी पूछिए कि सरकार तो ये भी कह रही है कि हर महीने जिस तरीके से हमने बढ़ाया, लेकिन अब हर साल जो है 6% भी ऑटोमेटिकली इनका स्टाइपेंड बढ़ेगा। एक तरफ 17% की बात हो रही है और दूसरी तरफ 6% का भी दावा किया जा रहा है। उसमें कितनी सच्चाई है, इन डॉक्टर से बात करिए। मैम, सरकार लगातार ये कह रही है कि 6% जो है हर साल आपका स्टाइपेंड बढ़ाया भी जाएगा, तो क्या लगता है आपको, कितनी सच्चाई है इस पूरे मामले में?
अभी तक जैसा देखा गया है, अभी तक सरकार का जैसा रवैया देखा गया है, उसके हमें लगता है कि सरकार ये सब झूठे वादे दे रही है। क्योंकि अगर 6% बढ़ना होता तो 2018 में जो सीएम ने ऑर्डर निकाला था, हमारा हर साल ये 6% बढ़ जाता। और उसके अलावा 6 तारीख को हमारी जो मीटिंग हुई थी उसमें सरकार ने ये सब वादे करके बोला था कि हमारी मांगे पूरी करेंगी, बट उसका कोई लिखित ऑर्डर अभी तक नहीं आया है। तो हमें नहीं लगता कि ये जो सरकार बोल रही है वो सिर्फ मीडिया में बोलने के लिए है, लेकिन उसका कोई लिखित आश्वासन हमें नहीं, मतलब लिखित हमें नहीं दिया गया है अभी तक। आप लोग इस्तीफा दे चुके हैं, आगे की क्या आप लोगों का स्टैंड रहने वाला है? हमारी हड़ताल जारी रहेगी जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है। अंशुल, एक बार आप हो इससे सकता है फिर से पूछें डॉक्टर्स इनकी के जो 6 मांगे हैं वो कौन कौन सी हैं, एक बार सिलसिलेवार तरीके से पूछें। और कब तक ही ऐसा है कि मान जाएंगे कि हाँ कम से कम 6 में से 4 मांगे तो मान ली जाए, उसके बाद फिर से ड्यूटी पर चले जाएंगे, क्योंकि अभी वक्त बहुत क्रूशियल है। 6 मांगे कौन कौन सी हैं आपकी? और यदि 6 में से कुछ मांगे मान ली जाती तो ऐसी कौन सी मांगे होंगी जिसके बाद आप लोग ड्यूटी पर वापस लौटेंगे? हम तो हर बात के लिए, हर समझौते के लिए तैयार है। सरकार बात करने को तो तैयार हो। सरकार एक अपना रवैया है कि बस दमन किया जाए, वो हम नहीं सहेंगे। हमारी 6 मांगों में मुख्य मांग थी सुरक्षा दी जाए। सरकार बार बार कहती है सही समय नहीं है। जब हम लोगों को कोरोना के मरीजों के इलाज करते समय हमको खतरा था, हमारी जान को खतरा था, तब हमने मांग की थी 6 तारीख को, तब हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। जो हमारा बॉन्ड होता है, ग्रामीण सेवा बॉन्ड, उसके एवज में हमने कम से कम 1.5 साल अपना जो करियर था उसको बर्बाद करके, करियर अपना दांव पे लगा के हमने कोरोना मरीजों की सेवा की। और 1 साल का ग्रामीण बॉन्ड भी एक सेवा होता है। तो हमने एक छोटी सी मांग तो की है कि आप उसके एवज में वो कीजिए, क्योंकि यहाँ हमारी पढ़ाई ख़त्म नहीं होती है, हमारी पढ़ाई आगे भी जारी रहती है। हमें पीजी कोर्स करने के बाद भी डीएम, एमसीएच या फेलोशिप जैसे अन्य कोर्स करने पड़ते हैं। जो डॉक्टर्स के जो जीवन है उसमें कहीं ना कहीं बहुत लंबा समय होता है एक पढ़ाई का, और उसमें अगर आप ऐसे बाध्य करके बॉन्ड करवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा प्रभावित होती है। ठीक है अंशुल, आपके पास आएंगे। अभी आकाश द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से। आकाश, जिस तरीके से अभी पूरी नाराजगी इन जूनियर डॉक्टर्स में दिख रही है, बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है, लेकिन एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि सरकार तो हमसे बात करने को तैयार नहीं है। कौन से 17% बढ़ाए हैं, कौन से हर साल 6% बढ़ाने की बात हो रही है, यहाँ तो एक भी मांग नहीं मानी जा रही है। देखिए, बड़ा आरोप लगा रहे हैं जूनियर डॉक्टर्स। सरकार से लगातार बातचीत इनकी पिछली बार हड़ताल पर हुई थी, इसके बाद इस सहमति बनी थी कि 1 महीने के अंदर इनकी सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। लेकिन 1 महीने बीत जाने के बाद सरकार की ओर से कोई आदेश नहीं निकाला गया। ये लिखित आश्वासन की मांग पर अड़े रहे कि हमें लिखित में बताया जाए कि कौन कौन सी मांगों को माना जा रहा है। सबसे बड़ी मांग इनकी ये है कि 24% स्टाइपेंड बढ़ाया जाए। इसको लेकर ये अन्य राज्यों का भी हवाला दे रहे हैं कि अन्य राज्यों में जो स्टाइपेंड है तो उसके बाद एमपी में भेदभाव क्यों किया जा रहा है। सरकार ये लगातार कह रही है कि 17% स्टाइपेंड हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस बात को भी मानने को जूनियर डॉक्टर्स तैयार नहीं है। पिछली बार हड़ताल की थी इन्होंने, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से बातचीत के बाद ये हड़ताल रद्द की गई थी, लेकिन इसके बाद 1 महीने बाद फिर ये स्थिति बनी है कि पिछले 4 दिन से लगातार जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। इसके बाद हाई कोर्ट ने इस पर सख्त टिप्पणी की, इस हड़ताल को अवैध करार दिया और 24 घंटे के अंदर हड़ताल से वापस आने की निर्देश दिए। लेकिन इसके बाद जूनियर डॉक्टर्स हाईकोर्ट के निर्देश को, आदेश को भी इन्होंने दरकिनार कर दिया और प्रदेश के लगभग 3000 से अधिक जूनियर डॉक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया है। और इसके बाद जो मेडिकल कॉलेज हैं उन्होंने भी कार्रवाई की है। इनके अंतिम वर्ष के जो छात्र हैं, करीब 500 ऐसे छात्र हैं जो अंतिम वर्ष में पढ़ाई कर रहे हैं, इनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। लेकिन जूनियर डॉक्टर्स अभी भी तैयार नहीं है कि वो काम पर वापस आएंगे। कल इन्होंने प्रेस वार्ता की थी और उस दौरान ये स्पष्ट किया कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। और इनका ये भी आरोप है कि इस बार जब ये हड़ताल कर रहे हैं तो सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधि या सरकार इनसे बातचीत नहीं कर रही है। सरकार इनके ऊपर अत्याचार करवा रही है, इनके पदाधिकारियों के घर पुलिस भेज रही है। तो ये तमाम तरह के जो आरोप हैं वो लगाए जा रहे हैं। इनसे ये भी सवाल किया गया कि क्या आप मरीजों के साथ ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा नहीं, जब कोरोना पीक पर था हमने तब ब्लैकमेलिंग नहीं की, अब ब्लैकमेलिंग का कोई सवाल नहीं उठता है। ये बस उपाय चाहते हैं कि हम ड्यूटी पर वापस आ जाएं। लेकिन सरकार अभी इस ओर कोई कदम उठाने के मूड में नहीं दिख रही है, चूंकि क्या बातचीत हुई है अभी तक ये सामने नहीं आ पा रहा है। आज का दिन
मध्य प्रदेश के लिए अहम है कि क्या जूनियर डॉक्टर्स के साथ सरकार या सरकार के मंत्री बातचीत करते हैं या नहीं करते हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग इस पूरे मामले को देख रहे हैं, जिनके अंडर में ये पूरा आता है विभाग, और उनसे लगातार इनकी बातचीत होती रहती है। और इस बार क्या ऐसा हो पड़ा कि सरकार बातचीत करने को तैयार नहीं है, क्योंकि कल भी ये बात हुई थी, तो कल भी ये बयान सामने आए थे कि 17% स्टाइपेंड हम बढ़ा रहे हैं। अंशुल के साथ लगातार वो डॉक्टर्स मौजूद हैं जिनसे बातचीत भी हो रही है। अंशुल, जल्दी से एक बार फिर से आप उनसे पूछिए कि कौन कौन सी मांगे हैं, और दूसरा ये कि राज्य सरकार की तरफ से वो कह रहे हैं कोई बात करने नहीं आ रहा है। हाईकोर्ट ने भी सीधे तौर पर 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि वापस आए, क्योंकि बहुत ही अभी ऐसा वक्त है कि डॉक्टर्स की ज़रूरत अस्पताल पर है, ना कि हड़ताल करने के लिए। तो क्या ये सर्वोच्च अदालत का रुख करेंगे? जी बिल्कुल। क्या अब आप लोगों की जो 6 सूत्रीय मांगे, उसमें से ऐसी कौन सी मांगे हैं जो सरकार मान ले तो आप वापस आ सकते हैं, और 6 सूत्रीय मांगे कौन सी है? साथ ही यदि हाईकोर्ट ने आपको वापस से ड्यूटी पर लौटने का कल निर्देश दिया था, तो क्या अब आप लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ अपना रुख करने जाएंगे? जी ज़रूर। हमारी जो 6 सूत्रीय मांगे थी, उनमें पहली मांग सुरक्षा की थी और दूसरी मांग जो थी हमारे इलाज की। ये 2 मांगे ऐसी हैं जो हमारे बेसिक, हमारे जीवन पे निर्भर करती है, इसके साथ हम कोई समझौता नहीं कर सकते। हमारी बाकी जो मांगे हैं, सारी मांगे हमारी जायज़ हैं, उसमें कोई भी ऐसी मांग नहीं है जिसके साथ हम समझौता करें। सरकार अगर उस पर बातचीत करके बीच का हल निकालने की कोशिश करती है तो हम उसके लिए तैयार हैं। हम इस पे नहीं अड़े हैं कि हमको 24% स्टाइपेंड दो, हमें इतना स्टाइपेंड दो। आप एक बातचीत करके बीच का रास्ता निकाल सकते थे, लेकिन उसको निकालने के बजाय सरकार ने कहीं ना कहीं अपने दमन वाले रवैये का उपयोग किया है। क्या अब सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया जाएगा आप लोगों की तरफ से, क्योंकि हाईकोर्ट आपको काम पर वापस लौटने के लिए निर्देशित कर चुकी है? जी, अगर आज 3 बजे तक जो कि हाईकोर्ट ने हमें 24 घंटे का समय दिया है, उसके बीच अगर हमारी बातचीत होकर कोई सुलह होती है तो हम निश्चित रूप से हड़ताल ख़त्म करके वापस काम पे चले जाएंगे। लेकिन अगर नहीं होता है, कोई भी समझौता नहीं होता है, तो हम बाध्य होंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा तो वहाँ पे भी जाएंगे। लेकिन सरकार के इस दमन वाले रवैये के साथ मांग बताइए, सिर्फ 2 ही मांग का बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो क्या अगर ये 2 पूरी होती है उसके बाद हड़ताल पे चले जाएंगे? बाकी मांगों का भी तो बताएं। बार दो ही मांगों का आप जिक्र कर रहे हैं, उसके अलावा 4 अन्य मांगे आपकी क्या हैं? 6 मांगे हैं आपकी टोटल। जी, हमारी जो तीसरी मांग थी वो ग्रामीण सेवा बंद से मुक्त किया जाए। चौथी जो हमारा 1 साल जो पढ़ाया गया हमें, है ना, तो 1 साल हमें कोई शैक्षणिक यहाँ पे सुविधाएं नहीं दी गई हैं। साथ ही हमारा जो शैक्षणिक नुकसान हुआ है उसके एवज में हमसे 1-1 लाख रुपए फीस ली जाती है। कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। जब हमें कुछ मिला ही नहीं है तो उस फीस को हम क्यों दें? और सरकार द्वारा दलील दी जाती है कि ये पैसा आपके हित में जाता है, तो हमें बताया जाए कि पैसा हमारे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अंशुल और आकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जानकारी इसमें जुटाएंगे। लेकिन अब सीधा इंतजार बस यही है कि हाईकोर्ट ने तो नकार दिया है, क्या इंतजार सर्वोच्च अदालत में जाने का होगा, या आज कहीं ना कहीं कुछ बीच का रास्ता निकलेगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.